पाकिस्तान, जो दिन में कई बार भारत की बर्बादी की दुआ मांगता है, हर एक चीज में भारत से मुकाबला करने की कोशिश करता है, भारत को अपना कंपटीशन मानता है और फिर भारत को पीछे करने के लिए या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आज तक ना जाने कितनी बार षड्यंत्र रच चुका है, मगर हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। जहां एक तरफ भारत आर्थिक तौर पर दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के होनहार पीएम इमरान खान व्यापार के नाम पर अपने देश के लोगों को चाइना को गधे और मुर्गों के पंजे बेचने का सुझाव देते हैं। भारत नए नए आविष्कार और खोज करके मार्स तक पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान आज भी बॉर्डर पर सुरंगें खोदकर भारत की सीमा में घुसपैठ करने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत में कई अमानवीय घटनाएं करवाई थी। 26/11 हमला, फिर पठानकोट एयरबेस हमला, उसके बाद पुलवामा और ना जाने कितने। लेकिन फिर भी संकट की घड़ी में जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, तब भारत ने अपने लाइफ सेविंग ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान को जारी रखी थी, जबकि उस समय तो दुनिया के बाकी सभी देश अपने मित्र देशों को भी मेडिसिन एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे और पाकिस्तान तो फिर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब कि संकट की घड़ी में भारत ने ही पाकिस्तान के लोगों की जान बचाई थी। कश्मीर में भारतीय सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इस इशू को पूरी दुनिया में पॉलिटिसाइज करने की पूरी कोशिश की। भारत से अपने एम्बेसडर को पाकिस्तान वापस बुला लिया था, भारत के साथ सभी तरह के रिश्ते खत्म करने की बात बोली थी और ट्रेड रिलेशंस पूरी तरह खत्म करके अपनी फर्जी इमेज बनाने की कोशिश की थी। मगर जब बाद में पता चला कि लाइफ सेविंग ड्रग्स बस भारत से ही मिलेंगे, तब सारी की सारी अकड़ निकल गई थी। और अब आज जब भारत ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, आज भी पाकिस्तान का वही हाल है, यानी कि पाकिस्तान को भारतीय वैक्सीन की दरकिनार है। दरअसल रिपब्लिक वर्ल्ड, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स और कई बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रैप ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जाने वाली कोरोना की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड को पाकिस्तान में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। और हैरानी वाली बात यह है कि जो उसके देश में पहले से चाइनीज वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे, उसको भी अभी तक उसने मंजूरी देकर हरी झंडी नहीं दी थी, और न ही रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को, जो काफी समय से रशिया पाकिस्तान को बेचने की कोशिश कर रहा है। जब पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के हेल्थ मामलों के स्पेशल असिस्टेंट से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने भारतीय वैक्सीन को मंजूरी इसीलिए दी क्योंकि इसकी एफिकेसी 90% से ज्यादा है और हम इन दोनों वैक्सीन को भारत से डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूट से लाने वाले हैं। उन्होंने जानकारी दी कि कोवैक्स के माध्यम से पाकिस्तान को भारतीय वैक्सीन मिलेंगी। कोवैक्स की बात करें तो ये पिछले साल अप्रैल के महीने में बनाया गया एक संगठन है, जिसमें गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, सेपी, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशंस और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों ही संगठन शामिल हैं। कोवैक्स नाम की इस अलायंस ने दुनिया के 190 देशों को उनकी पॉपुलेशन के 20% लोगों को फ्री वैक्सीन देने का टारगेट रखा है। और वहीं कोवैक्स संगठन जो पूरी दुनिया में वैक्सीन सप्लाई करेगा, उसमें लगभग सभी भारत में बनी वैक्सीन होने वाली हैं, क्योंकि भारत में बनी वैक्सीन का रेट सबसे सस्ता है। इसीलिए पाकिस्तान ने भी भारत में बनी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड को अप्रूवल दे दिया है। वैसे आज के समय जहां बाकी देशों की सरकारें अपने नागरिकों के लिए डायरेक्टली वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन बुक कर रही हैं, वहां पर यह गरीब मुल्क पाकिस्तान फ्री में मिलने वाली वैक्सीन की तैयारी आज से ही करके बैठ रहा है, क्योंकि कोवैक्स के माध्यम से पाकिस्तान को वैक्सीन अप्रैल के महीने के बाद ही मिलने वाली है। लेकिन हाथ फैलाकर पाकिस्तान आज ही बैठ गया है और फ्री में वैक्सीन कैसे मिलेंगी उसके लिए नई नई स्कीमें लगा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को बाकी देशों की तरह पाकिस्तान को भी कोरोना वैक्सीन देकर उसकी मदद करनी चाहिए या फिर कभी नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।